नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी गैदरिंग वाली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरह की कुर्तियाँ। बस इसमें मैंने नेक पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया। अगर आप नेक पर नहीं बना रहे हो, डिज़ाइन सिंपल बना रहे हो तो ये आपकी आधे घंटे में बन के रेडी हो जाएगी, इतनी आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो फैब्रिक है वो जो 2.5 मीटर आता है, 2.5 मीटर से थोड़ा सा छोटा ही है ये, मतलब 2.5 मीटर के आसपास ही है समझ लो। अब देखो इसमें जो पैटर्न है वो एक साइड जा रहे हैं, ठीक है, सीधे जा रहे हैं। तो इसमें हम गैदरिंग वाली ही कुर्ती बना पाएंगे और कटिंग वाली नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके ना पूरे फैब्रिक पर मतलब लंबाई में यहाँ पे ये बॉर्डर दी हुई थी जो कि मैंने साइड से निकाल कर कटिंग करके अलग कर दी। ये मैं स्लीव में यूज करूंगी, आप कुर्ती में भी कर सकते हो। अब इसकी जो पैटर्न है एक साइड जा रहे हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इसका ध्यान रखकर ही आपको कटिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो उसको फोल्ड कर लूंगी और इसमें से देखो आप पहले रखो कपड़े को और उसमें देख लो आपको लंबाई कितनी चाहिए कुर्ती की, टॉप पार्ट कितने इंच का निकालना है, बॉटम पार्ट कितने इंच का रहेगा और स्लीव कितनी लेनी है। आपका बन रहा है तो आप आसानी से बना सकते हो, पहले आप मार्किंग कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं इसमें टॉप पार्ट निकालूंगी। अब क्योंकि ये साइज कम है तो मैं 4 फोल्ड करके यहाँ से इजीली अपना टॉप पार्ट निकाल लूंगी, तो मुझे कम कपड़े में बन जाएगा। ज्यादा साइज है तब आप इस तरह से नहीं बना पाओगे। अब देखो 4 फोल्ड कर लिया है मैंने कपड़े को, नीचे सीधी मार्किंग कर दी। 7 इंच पे मैंने शोल्डर लिया है और 7 इंच पर ही मैंने आर्म होल लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं बैक नेक छोटा ही रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th भाग करके आपको मार्किंग करनी है। चेस्ट का 4th भाग करके हम मार्किंग करेंगे 8.5 पर। आपका जो भी साइज होगा आपको ऐसे ही करना है। अब साइड में मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रह रहा है कपड़ा, तो आपको 1 इंच तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। टॉप पार्ट यहाँ पर रेडी लेंथ रहेगी 15 इंच, तो 16 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। तो जितना भी आपको टॉप पार्ट रखना है, 15 इंच रखना है, 16 इंच रखना है, उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे आपकी जो भी कमर है उसका आपको 4th भाग करके यहाँ पे निशान लगाना है। 7.5 पे मेरा यहाँ पे कमर का निशान आएगा, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। अब टॉप पार्ट अलग से कट होगा, बॉटम पार्ट अलग से कट होगा। तो ये टॉप पार्ट मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और 4 फोल्ड में कट कर रही हूँ, तो दोनों पार्ट फ्रंट एंड बैक के एक साथ हमारे कट हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 इंच मैंने ऊपर की साइड मार्क किया और इसको तिरछा मिला दिया। इससे साइड वाला हिस्सा हमारा कुर्ती का लटका हुआ महसूस नहीं होता है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। बिल्कुल सिंपल निशान है, बिल्कुल सिंपल। नेक छोटा ही रहेगा इसलिए मैंने 7 इंच लिया है। अब 1/2 इंच आपको यहाँ पे मार्क करना है, ऊपर तक मिलाना है और फिर यहाँ पर आपको आर्म होल की शेप दे देनी है। इस तरीके से आपको शेप देनी है। अब 1/2 इंच पे हम बैक आर्म होल की एक और शेप देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से शेप दे देनी है। ये हमारा टॉप पार्ट हो गया है, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। अब जो बाकी का नीचे का बचा हुआ पार्ट है उसमें से हम बॉटम पार्ट बनाएंगे, गैदरिंग वाला जो हमको बनाना है। अब देखो 15 इंच का हमारा टॉप पार्ट है, 15 इंच छोड़ करके आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। मुझे 47 लेंथ रेडी चाहिए, 46 भी चलेगी, 47 भी चलेगी। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 प्लस करके आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे ना मार्क कर लूंगी इस तरीके से। अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी क्योंकि हमें 2 फैब्रिक चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, 2 पार्ट चाहिए ना हमें, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर अब बाकी का जितना कपड़ा बचा है उसमें से मैं स्लीव निकाल लूंगी, तो ये हमारी स्लीव की लेंथ काफी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये इसको ना इस तरह से अच्छे से बराबर से रखेंगे। एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी जो लंबाई है वो चेक कर लेनी है। 15 इंच छोड़ करके, क्योंकि टॉप पार्ट हमने कट कर दिया है, वो छोड़ के आपको अपनी लंबाई का यहाँ पे निशान लगाना है +1 करके, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो अब मैं इसको कट कर लूंगी। ये मैंने कट कर लिया, एक बार मैं यहाँ से भी इसको कट कर दूं क्योंकि हमें फ्रंट एंड बैक के लिए चाहिए। एक पार्ट हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा और एक पार्ट हमारा बैक के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हमें मिल गए और इसे कैसे लगाना है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि पैटर्न केवल एक साइड ही है फ्लावर के, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पार्ट हमारे हो गए, इसमें से हम गैदरिंग बनाएंगे।
बाद में। अब ये हमारा स्लीव के लिए बच गया है, इसमें से हमारी स्लीव आसानी से लेंथ निकल जाएगी। आगे मैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए बॉर्डर जो पहले निकाल लिया था मैंने वो यूज करने वाली हूँ। तो बॉर्डर मैं इसमें अटैच कर दूंगी और बहुत ही अच्छी लेंथ हमारी निकल जाएगी। तो जब भी आप कटिंग करते हो ना, सारे कपड़े एक साथ रख के उसको बांध के रखा करो। मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि बहुत सारी कटिंग होती है। तो अब यहाँ पर मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। तो ये मेरे पास पैटर्न है और स्लीव का पैटर्न कैसे कट करना है उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है तो आप वो देख लेना। और अब इसके ऊपर रख करके कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। बंद वाली साइड ऊपर की साइड है, बंद वाली साइड को ऐसे रखेंगे और फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगी। अब जो अंदर वाली हमारी फिटिंग वाली होती है उसको भी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह से करने से आपका टाइम बचता है और मेहनत भी कम लगती है। तो ये आप बनाना ज़रूर से सीख लेना। स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कट करना होता है। अब देखो, अब यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट था, 1/2 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा जब हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। उसके बाद आपको ये पूरा नापना है। फ्रंट में कितना आया वो आपको नाप लेना है। तो और जो हमारा बैक में आया वो भी हमको नाप लेना है आर्म होल वाली साइड से, ठीक है, 1/2 इंच छोड़ करके जो सिलाई में ऊपर हमारा चला जाएगा। तो ये हमारा जो फ्रंट का है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा और जो बैक वाला आर्म होल है वो थोड़ा कम आएगा। तो सेम जितना आया है उसी हिसाब से हमें यहाँ नाप करके निशान लगा देने हैं। फ्रंट में हम इसी तरह से नापेंगे, जितना आया उस पे मार्क करेंगे और बैक में जितना आएगा उतने पर नाप करके हम मार्क कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग है। अब इसका सेंटर पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, सेंटर। ये हमारी फाइनल मार्किंग है। अब यहाँ पर स्लीव की लेंथ मुझे बढ़ानी है, मतलब थोड़ी और लेंथ करनी है। तो अगर आपके पास फैब्रिक बचा हो तो ठीक है, वरना पैंट वाला फैब्रिक भी लगा सकते हो। तो मेरे पास जो पैंट वाला फैब्रिक था ना वो इसमें मैं अटैच कर दूंगी और उसके ऊपर में ये जो हमारा बॉर्डर बचा हुआ था ये लगा दूंगी। इससे हमारी स्लीव का थोड़ा डिजाइन भी बन जाएगा और लेंथ भी बढ़ जाएगी। मतलब मेन तो मुझे लेंथ बढ़ानी है, फुल लेंथ रखनी है। तो आपके जो भी फिटिंग का होगा, 4.5 मेरी फिटिंग है तो 4.5 पे मैंने निशान लगाया और डिग्री इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है और फिर आपको उसको कट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो कि आपके बॉर्डर लगाने के बाद उतना आ रहा है कि नहीं। तो जितना भी आपके बॉर्डर के हिसाब से बनेगा उतनी आपको लंबाई यहाँ पे ले लेनी है। तो अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है तो मैं इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेकर के कट किया क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलाई में भी जाएगा। और इसका पैटर्न ऐसा नहीं है कि मैं इसको आगे जोड़ सकती। अगर अच्छा सा होता जो इसकी पैंट का फैब्रिक है तो फिर मैं आगे अलग से ही जोड़ देती, पर इतना अच्छा नहीं है इसका पैटर्न, तो इसलिए मैं इसमें ना बॉर्डर ही अटैच करूंगी। वैसे बॉर्डर आप कुर्ती के नीचे भी अटैच कर सकते हो, पर मैंने इसको स्लीव में ही लगाया है। अब यहाँ पर मैं इसको कटिंग कर लूंगी और यहाँ पर जो फ्रंट में है 2 पार्ट आपको उठाने हैं और फ्रंट में जो शेप है हमारी वो आपको कट कर लेनी है इस तरीके से। तो स्लीव भी हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। और स्लीव कैसे ज्वाइन करनी है ऐसे पता है, अगर आपको लंबाई बढ़ानी है वो भी बढ़ा सकते हो, थोड़ा हमारा डिजाइन भी बन जाता है। तो इसको हम देखो अटैच कर लेंगे, दोनों फैब्रिक हमारे इस तरह से हमने सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। अब जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो आपको इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करके अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये जो सिलाई वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर की साइड ही रखा है ताकि नीचे से भी फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक मैंने ये ज्वाइन कर लिए हैं। इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। जब मैंने कटिंग की थी बॉर्डर को तो थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया था एक्स्ट्रा, ताकि मैं अंदर की साइड इसको फोल्ड करूं। ये देखो अंदर से भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग से आया है और बाहर से भी। तो इस तरह से मुझे स्लीव रेडी कर लेनी है। और ये केवल यहाँ पर 3 मैंने इस तरह से अटैच किए हैं क्योंकि इतना ही मेरे पास फैब्रिक था। अब यहाँ पर मेरे पास ये टॉप पार्ट है। अब इसमें मैं नेक की शेप यहाँ पर ड्रॉ करूंगी। आपको जैसी भी शेप चाहिए, जितना भी लेंथ आपको रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हो। अगर मैंने 7 इंच लिया है, इसका मतलब मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है, आर्म होल 7 इंच लिया है, क्योंकि मुझे बैक नेक कम ही रखना है। तो अब मैं यहाँ पर 3.2 पे मार्क कर दूंगी। मैं थोड़ा मुझे चौड़ा ही चाहिए क्योंकि बैक नेक में छोटा रखने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे फ्रंट में लूंगी 7 इंच। ये आपको 6.5 इंच या 7 इंच आप ले लो और यहाँ पर शेप दे दूंगी मैं गोलाई की। फ्रंट में आप नॉर्मल नेक बनाओगे तो 6.5 इंच का, 6 इंच का, ये हाँ 6.5 इंच या 6 इंच का बिल्कुल ठीक रहता है।
तो जितना भी आपको नेक लेना है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ पर ये कटिंग हो गई है और नेक यहाँ पर आपको इसको बीच में से भी कट करना है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो अब ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमने नेक कटिंग कर लिया है और ये मैंने 3 साढ़े 3 इंच का नेक रखा है यहाँ पर और इसमें मैं ओरेप पट्टी से नेक बना दूंगी। तो अब यहाँ पर वो सिंपल है, ओरेप पट्टी से मैंने डिटेल से नहीं बताया, बहुत इजी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये फैब्रिक और ये थर्माकोल की बॉल्स आती हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप से या किसी भी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी, आप इनको ले सकते हो। ये ना सूखती भी बहुत आराम से हैं और ख़राब भी नहीं होती, वॉश करके भी ख़राब नहीं होती है। मैं हमेशा यही लगाती हूँ, मैं कपड़ा इसमें नहीं भरती हूँ क्योंकि वो ना सूखने में भी टाइम लेता है और उसके ऊपर सुई भी नहीं चलती। इसके ऊपर सुई भी आसानी से चल जाती है क्योंकि जब आप सिलाई करते हो तो ये थोड़ा दब जाता है, तो सिलाई भी आसानी से हो जाती है। तो मैं थर्माकोल की बॉल से यूज़ करती हूँ हमेशा। मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आए थे, एक नेक डिज़ाइन मैंने थर्माकोल की बॉल से बनाया था, तो उसमें बहुत कमेंट आए थे कि खराब हो जाता है क्या? खराब नहीं होता है, मैंने बहुत सारे नेक बनाए हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर या जितनी भी दूरी पर आपको रखना हो थर्माकोल की बॉल्स, उतने पे मार्किंग करनी है आपको और मार्किंग करने के हिसाब से उतनी आपको थर्माकोल की बॉल्स बना लेनी है। ठीक है, ये हम इस तरह से पोटली बटन बना लेंगे और शुरू में बिल्कुल फ्रंट में ही नहीं लगाएं क्योंकि नेक भी बनाना है, तो 1/2 इंच छोड़ने के बाद ही आपको ये लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद ये लगानी शुरू करनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप यहाँ पर लगा लोगे इसको और इसमें आपको सिलाई कर देनी है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से रखा है इसको और यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब एक फैब्रिक मैंने लिया है और डबल फोल्ड में है ये फैब्रिक, इसके ऊपर मैं रखूंगी और इसके ऊपर मैं स्टिच कर दूंगी। तो बंद वाली साइड से मैंने फैब्रिक को रखा है और यहाँ पर मैं स्टिच कर दूंगी। शुरू में थोड़ा सा आपको यहाँ पर सिलाई करनी है, उसके बाद खींच करके आप पूरे में सिलाई कर देना। ठीक है, अब इसको सीधा करके एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा ना पीछे से कपड़ा खींच करके तब सिलाई लगानी है, आराम से लग जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें सिलाई करने में नहीं आएगी। मैंने सिंपल फुट ही लगाया हुआ है, सिंगल फुट नहीं लगाया। अगर आप चाहो तो सिंगल फुट भी लगा के आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने फाइनल बाहर की सिलाई भी लगा दी है। अब जो दूसरी साइड है वहाँ के लिए भी मैंने एक फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैं नीचे की साइड इस तरह से लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई कर दूंगी। सिलाई हमको कम ही रखनी है, बहुत ज्यादा चौड़ा 1/2 इंच तक नहीं करना है, 0.2 में ही आपको यहाँ पर सिलाई करनी है या एक पैर का मार्जिन देके आपको सिलाई करनी है। और ये हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हम ब्लाउज में पट्टी बनाते हैं ना, वैसे वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से नेक बनाने के, अलग अलग तरीके हैं। पूरा नेक भी हम पूरा बुकरम के ऊपर काट कर भी बनाते हैं। बहुत सारे तरीके, जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। अब देखो यहाँ से मैंने स्टिच कर दिया, दूसरी साइड से भी आपको फैब्रिक फोल्ड करके एक स्टिच ऐसे लगा देना है। ये लगाया और अब इसके ऊपर हम इसे रखेंगे बिल्कुल बराबर से और यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। सिलाई लगाते हुए आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद आप इसको कपड़े को खींच के आसानी से सिलाई लगा पाओगे। ठीक है, डबल सिलाई भी आप लगा सकते हो इसके बगल में और चाहे तो सिंगल सिलाई भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर नेक हमारा बनके रेडी हुआ है। अब इसको भी हम ओरेब पट्टी से नेक रेडी करेंगे। ओरेब हमको तिरछे साइड से कट करनी होती है एक पट्टी और फिर हम इस तरह से इसको बनाते हैं। ऐसे ही मैंने बैक वाला नेक भी रेडी किया है। आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है और बहुत ज्यादा खींचना नहीं होता जब हम ओरेब पट्टी से नेक बनाते हैं, बस इससे आसानी से बन जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आप ओरेब पट्टी से ना बनाओ, क्योंकि ओरेब पट्टी से तभी बनाना है जब आपके हाथ में बहुत ज्यादा फिनिशिंग हो, क्योंकि इसमें हल्की सी भी गड़बड़ होगी तो वो दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई होगी तो भी दिखेगी। तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है तो आप ओरेब पट्टी से नेक बनाओ, वरना आप सिंपल बुकरम वाला नेक भी बना सकते हो। अब यहाँ पर हम हल्की हल्की से ऐसे कट लगा देंगे। कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपको कट नहीं करनी है, तो ऐसे कट लगाने बहुत जरूरी है और ताकि हमारा फिनिशिंग से नेक फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पर मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे शोल्डर ज्वाइन करने हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं नेक को फोल्ड करूंगी।
तो अब यहाँ से आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर 1/2 इंच पे सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इसे आपको पीछे की साइड फोल्ड करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और फिर इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा सकते हो। तो अभी तो मैं सिलाई लगाऊंगी, पर बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूंगी। तुरपाई करने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, आपकी सिलाई बाहर दिखती नहीं है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं पहले सिलाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें तुरपाई करूंगी। तो इस तरह से आपको पूरे नेक पर यहाँ पर स्टिच कर देना है, और स्टिचिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आपको स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड, और स्लीव यहाँ पे ले ली है। तो एक बार आपको चेक भी कर लेना है स्लीव इस तरह से रख करके। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा ऐसे कैसे चेक करना होता है, हर बार मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। अब आपको फिटिंग की यहाँ पर सिलाई लगा देनी है अपनी स्लीव में। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको स्लीव अटैच करनी है, और जितना भी आपका यहाँ पर फिटिंग का होगा उतना आपको मार्क करना है, और जो अभी मैंने शुरू में मार्क किया वहां तक आपको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से आप पहले ही नाप करके अगर बनाओगे स्लीव, तो आपको ना जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्लीव छोटी पड़ रही है या हमारी स्लीव बड़ी हो गई है, तो आपका जो आर्म होल है वो स्लीव में सही से नहीं बैठ पाता है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस तरह से पहले नाप लो, उसके बाद ही आप स्लीव अटैच करो। तो यहाँ पर हमारी स्लीव हो गई है रेडी। तो स्लीव को मैंने सीधा कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ये लग रहा है, मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की साइड जो बॉर्डर थी वो लगा कर भी। तो अब इसको मैं गले की साइड से डालूंगी ऐसे अंदर की साइड, और पूरे में मैं यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल फिट बैठ गया है हमारा। तो ये इस तरह से रेडी हो गई है हमारी स्लीव। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से ज्वाइन करूंगी। अब जो हमारा टॉप पार्ट है, ठीक है, टॉप पार्ट के साथ हमें अटैच करना है अपना बॉटम पार्ट। तो मैंने सुई में धागा डाला, छोटी छोटी सी ऐसे चुन्नट बना ली है, छोटी छोटी प्लीट बना ली है इस तरह से। और ये जो कपड़ा है, कपड़े के सेंटर में आपको पहले से ही निशान लगा के रखना है, ठीक है। कपड़े को फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लेना है। अब सेंटर को हम सेंटर से मिलाएंगे, और साइड में दोनों साइड भी हम पहले पिन लगा देंगे, और सेंटर को में भी हम पिन लगा देंगे। उसके बाद हम गैदरिंग को बिल्कुल बराबर करके तब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी गैदरिंग बिल्कुल बराबर आएगी, सेंटर से भी और दोनों साइड से भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड तो आपने बहुत ज्यादा प्लीट्स डाल दी और एक साइड कम। तो इस तरह से करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी यहाँ पे गैदरिंग होगी। नीचे की साइड से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया और रेडी कर लिया है। तो कुर्ती हमारी यहाँ पर बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।